जी के निकट आकर उनके चरण दुखी हृदय से पकड़ लिए। ये हम नहीं बोल रहे, अब स्पष्ट लिखा भागवत में, तत्पादौ दुखितो गृहीत तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। उनके उस उद्यम को देख करके इन्होंने हमारे चरणों का स्पर्श कर लिया, इससे अम्बरीश जी को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने पैर छुड़ा लिए और पीछे हट गए और उन्होंने कहा, महाराज मैं कहाँ क्षत्रिय, राजा, गृहस्थ, और कहाँ आप महान योगी ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान योगी, महान तपस्वी ब्रह्मर्षि। मैं तो आपकी चरण रज के एक कण के भी बराबर नहीं हूं, आप ये उल्टा काम कैसे कर रहे हैं? अरे बोले अब बोलो मत, अब समझ में आ गया कि भक्ति की क्या महिमा है। अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीयसे। उस समय दुर्वासा जी ने क्या उद्गार व्यक्त किए, उन उद्गारों को परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने एक पद में गाया है। भगवान और भगवान के पार्षदों में क्या अंतर है? भगवान भी चतुर्भुज, उनके पार्षद भी चतुर्भुज, एक जैसी वेशभूषा है, स्वरूप श्रृंगार भी एक जैसा है, पर अंतर इतना ही है कि भगवान जो है उन पर भृगुलता का चिन्ह है, और जो भृगुलता का चिन्ह जिनमें नहीं है वो पार्षद हैं, और जिनमें भृगुलता का चिन्ह है वो भगवान है। तो भगवान का तो प्रमाण ही यही है, ब्रह्मबल सर्वोपरि है। पर आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया। इसलिए भगवत भक्ति का बल, भगवत शरणागति का बल सर्वोपरि बल है। यह जब तक बोध नहीं हुआ था दुर्वासा जी को, तब तक वे समझ रहे थे कि यही सब कुछ है। पर अब जब भागवतों की महिमा का बोध हो गया तो बोले आज हमारा जीवन जन्म सफल हुआ। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। सूर्य वंश का राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग जो गिरगिट बन गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में उस गिरगिट का उद्धार किया। भगवान के चरण स्पर्श से उसको मोक्ष मिला, वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान पूछने लगे कि महाशय आपका परिचय? अरे बोले आप हमको नहीं जानते? बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा हूं कि हमको तो सब जानते ही। अरे आप हमको नहीं जानते, फिर आप क्या जानते? कुछ नहीं जानते। यदि हमको नहीं जानते तो आपकी सब जानकारी व्यर्थ है। किससे बोल रहा है? भगवान से बोल रहा है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि ते कर्णमस्पृशम, आपने कभी दानियों का नाम सुना है? आपके कान में किसी दानी के नाम का स्पर्श हुआ है? भगवान बोले हाँ कभी कभार सुन तो लेते हैं। अच्छा तो उसमें पहला नाम किसका है? बोला हम नहीं जानते। फिर झूठ बोलते हो, कुछ नहीं सुना तुमने। दानियों में पहला नाम हमारा है, नृग कहता है। आपका शुभ नाम? बोले हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, मेरा नाम नृग है। दानियों में पहला नाम है हमारा, हम दान पर आए हैं। कितना दान किया आपने? तो बोले भाई हमें गिनती तो याद नहीं है, तुम गिनती कर लो। यावत्य शिकता भूमेः, यावत्य शिकता भूमेर, यावत्यो दिवितारकाः, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। इस धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं,
और आकाश में जितने तारे हैं इन सब की गिनती कर लो पहले, समझ लो उतनी गायों का दान किया हमने। कोई कर सकता धरती के रजगणों की गणना, आकाश के तारों की गणना कर सकता? आज को तो खगोल वैज्ञानिक जो आकाश में शोध कर रहे हैं वो तो अब हमारे पुराणों में लिखा है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब विज्ञान भी कह रहा है कि इससे बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों गुनी बड़ी पृथ्वियां हैं। कितना विचित्र है ये आकाश मंडल खगोल, आज आश्चर्यचकित हैं। वो कहते इसकी कोई थाह नहीं है। ब्लैक होल, उसकी तो बड़ी चर्चा है। आकाश गंगा में अरबों खरबों ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क होते रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, पर आजकल के लोग स्वीकार नहीं करते, अब स्वीकार करने लगे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आकाश में नक्षत्र तारों की गणना संभव नहीं है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव नहीं है, पृथ्वी के रजकणों की गणना भी संभव नहीं है। उसको यही कहना था कि असंख्य गायों का दान किया तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करता, प्रभु क्या आप पूछ रहे हैं, तुम्हें बता रहा हूं, मुझे स्मरण नहीं है मैंने कितनी गायों का, बहुत असंख्य गायों का दान किया। तो उसकी विनम्रता झलकती। लेकिन वो इतना दान करने के बाद भी दानी पने का अहंकार उसमें भरा हुआ है। तो भगवान ठहरे। बोले इतने बड़े दाता होकर, दान परायण होकर, और दान में गोदान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया, इतनी गायों का दान करने के बाद गिरगिट क्यों बन गए? तो उसने कहा महाराज क्या बताएं, भाग्य ने पलटा खाया। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और हमने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह खोजने के लिए चल पड़ा, उसे मार्ग में वह ब्राह्मण मिल गया जो मेरे द्वारा दी हुई गाय को लेके जा रहा था। उसने कहा इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरी गाय है। तुम्हारी कहाँ से हुई? मैं महाराज नरक से दान में लेकर आया हूँ। दोनों ही विवाद करते हुए मेरे दरबार में आ गए। मैंने कहा महाराज भूल हो गई, इस गाय का तो मैंने दान कर दिया है, अब इसके बदले आप 10 गैया ले लो। बोले नहीं लेंगे। कहा 100 ले लो। नहीं लेंगे। कहा 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ गाय ले लो। कहा कुछ नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। और दूसरे ब्राह्मण से कहा कोई बात नहीं, इसके बदले आप इतनी गैया लो, 1000 लाख ले लो गैया। बोला हम भी इसी को लेंगे, हम दूसरी नहीं पसंद, हमको यही पसंद है। दोनों ही ब्राह्मण हठी थे, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। राजा बेचारा क्या करता, धर्म संकट में बोला मैं मौन हो गया। ब्राह्मण क्रम क्रम से अपना पक्ष सुनाते, कहते बोल किसकी है गाय? हमारी है ना। ऐसे करता। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता देखो राजन गाय तो मेरी है ना। ऐसे बोले बोलता कुछ नहीं, मौनी बाबा बन गया, खाली मूड हिलाता है गिरगिट के जैसी। जा गिरगिट की उन्हीं में चला जा। गोपाल जी आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आपको नीचे बैठने में तकलीफ है। कुर्सी नहीं है उधर खाली? अच्छा अच्छा आइए। यमलोक गया। यमराज ने कहा पुण्यों की तो कोई सीमा नहीं है। पाप एक बना के एक ब्राह्मण की गैया धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? हमने सोचा पुण्य तो बहुत है, पाप तो बहुत थोड़ा है, पहले पाप का ही फल भोग ले। कहा महाराज पहले पाप का फल भोगना है। जैसी मैंने स्वीकृति की, पाप फल भोग की, उसी समय मैं देखता हूँ किस विशाल बावड़ी में गिरगिट बन के पड़ा हूँ। महाराज सतयुग में गिरगिट बना था, अब द्वापर के अंत में आपने कृपा करके हमारा उद्धार किया है।
सब दानवान पुण्य करने का सब नशा उतर गया। क्यों? एक तपस्वी को इतना तप अर्जित करने के बाद नीचा देखना पड़ा, एक दान परायण को इतना दान करने के बाद गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस तपस्वी का तप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था और उस तप का पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। उस दाता का गोदान का पुण्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, गोदान करने के बाद वह पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। अब तिवारी जी, बड़ी विचित्र समस्या है। लोग भगवान को अर्पित भी कर देते हैं और फिर अहंकार भी करते हैं कि मैंने इतना किया, मेरे पास इतना है। ईमानदारी से हम पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, आपके पास कोई राशि थी या अन्न था या वस्तु थी, वस्त्र था, कुछ कोई द्रव्य था और आपने किसी सत्पात्र को दे दिया, तो जिसे आपने दे दिया वस्तु उसकी हो गई। अब आपका उस पर अधिकार रहा, आपका स्वत्व उस पर नहीं रहा। आप सोच रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं ये बात? हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि 1000 जप करने के बाद, लाख जप करने के बाद, करोड़ जप करने के बाद कह दिया श्री सीताराम चंद्र, श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, किसी भी जो भी आपका इष्ट आराध्य स्वरूप हो उसको आपने अर्पित कर दिया, तो अर्पित करने के बाद फिर उस सत्कर्म का अहंकार लेकर आप क्यों बैठे? हमारा जो था हमने ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब है केवल वाणी से कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, भीतर से तो अपने ही पास रखते हैं, इसीलिए नीचा देखना पड़ता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भागवत धर्म का सार क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। भगवान को अर्पित करते ही वह सत्कर्म अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता। अक्षय, अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता। यहां जड़खोर गोधाम में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई, अक्षय गो सेवा। उस अक्षय गो सेवा की राशि कोई व्यक्ति जमा करता है तो वो गो सेवा के खाते में अक्षय कोष में जमा हो जाती है। और उसमें यह लिखा पढ़ी कर दी गई है कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी गौशाला भी उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती। वो फिक्स जो रख दिया वो रख ही दिया, उसके ब्याज का उपयोग कर सकती है। तभी ना दाता के द्वारा की गई धनराशि अक्षय सेवा होगी। जब तक बैंक में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ सेवा होती रहेगी। तो अपने अक्षय गो सेवा कोष पर अपनों को और तो कोई ज्यादा लाभ नहीं, उसका ब्याज तो इतना ज्यादा है नहीं कि बहुत बड़ी सेवा हो सके, लेकिन एक लाभ उसका है कि उस पर अपने को बैंक से कर्ज मिल जाता है। उस स्थायी कोष पर, अक्षय गो सेवा पर कर्ज मिल जाता है। 8-10 करोड़ का कर्ज गौशाला पर हमेशा रहता है। तिवारी जी जानते हैं, कारोई वाले पंडित जी थे, पंडित श्री नाथू लाल जी। हमारे रेवासा महाराज जी बड़ी भावना रखते थे उनके प्रति। तो उन्होंने कहा हमसे प्रश्न पूछिए। हमने कहा महाराज ये कर्ज खत्म कब होगा?
हमारे कर्ज रहता है। तो उन्होंने कहा कि भृगु जी कह रहे हैं आप जिस संस्था में रहोगे उसमें कुछ न कुछ कर्ज रहेगा और जब तक जियोगे कुछ न कुछ कर्ज रहेगा, और जिस दिन कर्ज बंद हो खत्म हो जाएगा उसी दिन प्रगति बंद हो जाएगी। इसलिए सब काम होंगे, आप चिंता मत करो, कर्ज की चिंता आज ही त्याग दो। काम तो नहीं रुक रहा है ना, काम तो सब चल ही रहे हैं। तो वो स्थायी कोष न होता तो उस पर ब्याज नहीं मिलता। यह तो एक लौकिक उदाहरण हुआ। भगवान के चरणों में समर्पण करना तो स्थायी कोष से भी कई गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई बैंक नहीं है जो प्रतिदिन 1.25 गुना हो जाए, पर भगवान को सत्कर्म अर्पित करने पर दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया हो जाता है। बैंक कोई इस प्रकार की हो भी सवाया करने वाली तो दूसरे जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पर यह तो अनंत जन्मों तक भी भजन का पुण्य पीछा नहीं छोड़ता है। पर वह भजन का पुण्य महाराज जी जो भजन ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किया, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेन जप कर्मणा भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम, ये कह दिया गया है। वह अक्षय पुण्य है और वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। महाराज गिरगिट बनना पड़ा। अब आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं मुक्त हो रहा हूँ, स्वर्गादि लोकों में जा रहा हूँ। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, वैकुंठ क्यों नहीं गया, गोलोक क्यों नहीं गया, स्वर्गादि लोक क्यों गया? महाभारत में स्पष्ट लिखा है स्वर्ग में गया, भागवत जी में लिखा है। उसका कारण है कि उसने अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता और भगवान को अर्पित करता तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। लेकिन क्षयष्णु कर्म से जो प्राप्त होगा वो क्षयष्णु ही होगा। विनाशी कर्म से जो वस्तु मिलेगी वो अविनाशी नहीं हो सकती, वो विनाशी ही होगी। कर्म विनाशी है, उससे जो स्वर्ग मिलता है वो भी विनाशी, संसार के भोग मिलते वो भी विनाशी। यशस्विनः तपस्विनो दानपरा, यशस्विनः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानपरायण, बड़े बड़े यशस्वी, यश कीर्ति वाले, यदि वह यश कीर्ति भगवान की को प्रसन्न करने वाली नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं की गई है, तो यश कब अपयश के रूप में परिणत हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। जितना बड़ा यश अर्जित किया है उतना ही बड़ा अपयश भी हो जाएगा। मनस्विनः, बड़े बड़े मनस्वी यदि अपने भीतर के आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उनकी मनस्विता केवल उदर पूर्ति का साधन मात्र बन करके रह जाती है, उससे उनका कल्याण नहीं होता। सदाचार परायण, यदि उनके सदाचार का प्रयोजन भगवत प्रसन्नता नहीं है और भगवत अर्पित बुद्धि से सदाचार नहीं कर रहे हैं तो सदाचार भी उनके भीतर अहंकार को उत्पन्न करता कि मैं बहुत बड़ा सदाचारी हूं, और वह अहंकार ही उनके पतन का कारण बन जाता है। मंत्र विदः, बड़े बड़े मंत्रों के वेत्ता, यदि वह अपने वेद ज्ञान को, मंत्र ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो मंत्र भी उनको अधपतन का कारण बन जाते हैं। अभिचार आदि का प्रयोग करने के कारण उनको अधोगति में जाना पड़ता है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः।
एक सरल श्लोक का सरलार्थ हमने कर दिया है। इसी संबंध में श्री मलुकदास जी ने इस श्लोक के संबंध में बहुत अच्छी बात कही। वे कहते, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाही। भगवान का भरोसा करो, भगवत शरणागति का भरोसा, कर्म का भरोसा नहीं। कर्म तो करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाही। गिरगिट क्यों बनना पड़ा? अहिल्या इतनी बड़ी पतिव्रता थी, थोड़ी सी कर्म में चूक हो गई, उसे पत्थर की शिला क्यों बनना पड़ा? इसलिए करनी करो पर भरोसा भगवान का करो, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और देखो महाराज, भगवान के चरण कमलों में जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है, ऐसे भगवत चरणार बिंद में समर्पित जो भगवान के भक्त हैं, महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ब्रह्मांड गुरु विश्व गुरु का आश्रय ले नहीं लिखा है, भक्त का आश्रय ले। जी जो विशेष पद है, यदुपाश्रयाश्रया, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त का आश्रय ले लें तो कौन कौन से जीव मुक्त हो जाते हैं? बोले किरात, ये जंगली जाति है किरात, कोलभील किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये 9 जातियां गिनाई। बोले जातियां तो बहुत हैं इस प्रकार की, पापमयी जातियां। तो आदि शब्द कहते, खसादया, खस आदि, ये सब जातियां इस प्रकार की जंगली जातियां हैं कि इनको पाप का बोध ही नहीं है कि ये पाप है। ये नेच पापा, पापा माने पापानि कृत्वा पाप रूपा एव जाता है। पाप करते करते जो मूर्तिमंत पाप विग्रह बन चुके हैं, ऐसे जीव भी यदि किसी भोले भाले भगवदाश्रित निश्चल निष्कपट भगवत समर्पित संत का आश्रय ले लें तो ये जीव भी पवित्र हो जाते हैं। कालांतर में नहीं, तत्काल उसी क्षण पवित्र हो जाते हैं। ऐसी पवित्र कीर्ति वाले भगवान को प्रणाम है। एक किरात था, जंगल में रहता था, शिकार खेलकर अपना गुजारा करता था। वहीं दक्षिण की बात है, महाराष्ट्र क्षेत्र की होगी शायद बात। गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते थे, बड़े वैराग्यवान थे, अहर्निश भजन करते थे, जंगल से कंदमूल फल आदि से अपना गुजारा कर लेते थे। ये महाराज वहां से एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने झोपड़ी से चला ये किरात, तो घूमते घूमते जंगल में गोदावरी के किनारे एक पर्ण कुटी के बाहर बैठे हुए वो संत दिखाई पड़े। वो भी नहीं समझता था कि संत हैं, इनकी बड़ी भारी महिमा है, लेकिन तिलक देख के, जटाजूट देख के कुछ उसको लगा कि कोई विशेष हैं, जरूर हैं, कोई महात्मा ही हैं। तो दूर से ही मन नेत्र झुकाकर उसने वंदन किया और फिर चला गया, आगे चला गया। इसी को कहते संत दरस जिमि पातक टरई। और जब पाप उसके टल गए तो उसकी संत में प्रीति हो गई।
वो दूसरे दिन सोचा शिकार के लिए तो जाना है, वन्य पशुओं का मांस लेने तो जाना है, लेकिन उधर ही होके जाएंगे जहाँ वो बाबा जी बैठ के भजन करता, वहीं होके जाएंगे। तो वहाँ जाने लग गया। वहाँ से जाता और महात्मा को देखता, नेत्रों से ही अभिवादन करता, नेत्र झुका के वो आगे चला जाता। बस उसका दर्शन में प्रेम हो गया। महात्मा ने भी उसकी ओर नहीं देखा। महात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, उसका भी महात्मा से कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन ऐसे ही प्रणाम करते करते, उसका दर्शन करते करते व्यतीत हो गया। एक दिन उसके मन में आया, ये बाबा जी जब देखो तब ऐसे बैठा रहता है माला लेके, ये जंगल में खाता क्या होगा? शिकार करने तो जाता नहीं, खाता क्या होगा? उसको ये नहीं था कि ये तो बेचारे फलाहारी हैं, ये कोई उटपटांग चीज खाने वाले थोड़ी हैं। तो मन में उसने सोचा कि आज जो भी शिकार मिलेगा उस बाबा जी को ही दे देंगे, बनाओ खाओ। तो जाल फैला रखा था, एक हिरन उसमें फंस गया, काला हिरन। उस हिरन को जाल में कस के लाया। महात्मा अपनी पर्णकुटी के भीतर थे। बाबा बाबा लो, आज के तुम्हारे भोजन का प्रबंध लो, ये शिकार लो। महात्मा बाहर आए तो देखा जाल में कसा हुआ हिरन एकदम छटपटा रहा है। अरे छोड़ो 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 इसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों? इसको छोड़ देगा तो तुम क्या खाएगा? हम ये सब नहीं खाते हैं। तो जब नहीं खाते हो, शिकार नहीं खेलते हो, शिकार नहीं करते, तो जंगल में क्यों रहते हो? महात्मा बड़े प्रेमी थे, वो रोने लग गए। बोले बच्चा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम भी शिकार करने ही जंगल में आए हैं, पर साधारण मृग का शिकार करने नहीं आए हैं, हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। कैसा है वो कृष्ण मृग? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है, त्रिभंग ललित खड़ा होता है, हाथ में बांसुरी लिए हुए है, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक पूरे स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर दिया। और वो भोला किरात सुनता रहा। उसने विश्वास कर लिया कि इस प्रकार का जीव जंतु मैंने जंगल में कोई देखा तो नहीं है, पर होता अवश्य होगा, तब ना ये यहां शिकार करने उसको आया है। बोला ठीक है, तो आप जिसको खोज रहे हो अब तक आपको नहीं मिला, उसी शिकार को मैं तुम्हें ला करके दूंगा, कह के चल दिया। जगह जगह जंगल में जाल बिछा दिए और निश्चय कर लिया कि जब तक ऐसा हिरन हमको नहीं मिल जाएगा जैसा कि वो माँ बाबा जी ने बताया, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन बीत गए उसको। ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। एक जगह जाल में साक्षात श्री कृष्ण बंधे खड़े थे। महात्मा ने बता दिया वो बंसी बजाते हैं, तो बंसी की आवाज सुनी। अरे बंसी आ रही है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और जैसे ही गया तो देखा, उसने कोई दंडोत प्रणाम थोड़ी किया कि भगवान है तो साष्टांग प्रणाम करे, परिक्रमा करे, हाथ पैर जोड़े, कुछ नहीं। उसने अच्छा अब बच्चू चक्कर में आया, अब जाल में फंसा है, और जोर से कस दिया जाल में, कस के कंधे पर लटका लिया ठाकुर जी को, और फिर पहुंच गया महात्मा की कुटिया पे। बाबा आप जिसका शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, आज आपका शिकार मिल गया, लो महाराज शिकार लो। महात्मा कुटिया के भीतर थे। उनके मन में बहुत दुख हो गया कि अभी 3-4 दिन पहले तो ये हिरन को पकड़ के लाया था ये, और अब पता नहीं कौन से जंगली प्राणी को पकड़ के ले आया है। लगता ये जगह हमको छोड़नी पड़ेगी, यहां से जाना पड़ेगा, ये तो पीछे पड़ गया। चलो इसको भी मुक्त कराते हैं। जैसे ही बाहर निकले तो साक्षात ठाकुर जी जाल में बंधे हुए लटक रहे। इधर से पैर पकड़ रखा है, ठाकुर जी का मस्तक नीचे है।
अरे छोड़ो 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 छोड़ो। अरे वो कैसा विचित्र बाबा जी है, पहले पकड़ के लाए थे, बड़ी मेहनत से कह दिया छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, वो चला गया। अब इसको भी कहते छोड़ दो, तो ये शिकार को छोड़ा थोड़ा ही जाता है। तब संत के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। संत ने कहा बेटा ये शिकार नहीं है, सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई है वे परमात्मा हैं, ये सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, ये छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, बस इनको खोलो। बंधन से खोला। संत ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उस किरात ने भी प्रणाम किया। भगवान ने संत को भी हृदय से लगाया और उस किरात को भी हृदय से लगाया और किरात सद्यः पवित्र हो गया। एक एक की कथाएं हैं। यवन कुल में तो कितने हुए हैं यवनों में जो संतों का संग प्राप्त करके जीवन उनका बदल। रसखान जी का जीवन बदल गया। रसखान पठान जाति के मुसलमान थे और कितने उच्च कोटि के भक्त हुए। करौली के भक्त काले खां, राजस्थान में करौली है जहां मदन मोहन जी विराजमान है, कैला देवी विराजमान है, वहां के रहने वाले भक्त काले खां मुसलमान था। एक दिन उसने देखा सवेरे सवेरे एक विशिष्ट भवन से बहुत से लोग बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, रोज भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? मुसलमानों का जमाना था उस समय। उसने कहा हम हिंदुओं के भगवान यहाँ हैं। क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है मदन मोहन जी। अच्छा वाह, तो वो खुदा तो उसका कोई नाम रूप होता नहीं, आकार प्रकार होता नहीं। बोले तुम्हारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। इसको ललक लग गई कि वो परमात्मा आखिर होता कैसा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि वो होता ही नहीं, वो आता ही नहीं नीचे, वो तो सातवें आसमान पे रहता है, पैगंबर को भेजता है, खुद नहीं आता है। पर ये बेचारे सब लोग चिल्लाते हैं खुद आ, खुद आ, खुद आ। सवर्ण दीर्घ हो गया तभी ना खुदा बना। वो कहते किसी दूसरे को मत भेजो, खुद ही आओ, लेकिन वो खुद आता ही नहीं। तो उसको ललक लगी कि देखें है कैसा, लेकिन मुसलमान के वेश में जाऊंगा तो मार के भगा दिया जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि पीला पीला कपड़ा ओढ़ लिया, सिर ढक लिया, थोड़ा चंदन वगैरह भी लगा लिया, नकली वैष्णव बन गया, नकली हिंदू, और बन के मदन मोहन जी की मंगला में पहुंच गया। पर ठाकुर तो ठाकुर हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मंगला के दर्शन में ही ऐसी मंद मुस्कान बिखेरी कि काले खां पागल हो गया, विह्वल हो गया। हाय हाय, इतना अद्भुत नूर है उस खुदा का, अल्लाह का, इतना सुंदर है वो। अरे भाई हिंदुओं का परमात्मा तो बहुत सुंदर है। जब उसको सबको चरणामृत मिल रहा था, उसको भी चरणामृत मिला। वो जानता नहीं था चरणामृत कैसे लिया जाता, तो सबके देखा देखी हाथ में ले लिया, फिर ऐसे कर लिया, बजू ऐसे कर लिया। 2-3 दिन भटकते भटकते जंगल में हो गया। बोला बस मैं तो अब प्राण दे दूंगा। हमने तुमसे प्रेम किया, तुमसे कुछ चाहा नहीं, और तुमने अपने साथियों से मुझे पिटवाया, मुझे तिरस्कृत करवा के, अपमानित करवा के बाहर निकलवा दिया। तो मैं भी तुम्हारे नाम पर अपनी जान दे दूंगा। ठाकुर जी से नहीं रहा गया तिवारी जी। तीसरी रात्रि को ठाकुर जी, मदन मोहन जी, अपने शयन भोग का जो ब्यारू का थाल था, जो करौली महाराज ने अर्पित किया था, स्वर्ण का थाल था, सोने के कटोरा, सोने का थाल, ब्यारू का पूरा थाल ठाकुर जी लेकर के जंगल में उपस्थित हो गए। और जैसे कोई रूसे हुए अपने प्रेमी को मनावे, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसको मनाया। और फिर ठाकुर जी ने उसकी गोद में बैठ करके खुद भी पाया और अपने हाथ से काले खां को भी पवाया।